हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो टुडे आवर टॉपिक विल बी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो बेटा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट नेफ्रॉन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि जो किडनी है वो न्यूमरस नेफ्रॉन से मिलके बनी है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, फंक्शनल यूनिट बनाते हैं किडनी की। और ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन्स हमें मिलते हैं? अराउंड 1 मिलियन। अराउंड 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन ईच किडनी। नेक्स्ट इज बेटा, जो नेफ्रॉन है इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे जो अभी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, तो जो नेफ्रॉन है इसकी बहुत सारे और नाम हैं। आप देखोगे कि इसका ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब जैसा दिखता है। सो दैट इज व्हाई नेफ्रॉन इज आल्सो कॉल्ड रीनल टिब्यूल। So you all know renal word is used for kidney. So because it looks like tube like structure, so that is why tubule. So it is also called renal tubule. और दूसरा इसका नाम है यूरिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, तो ये तीन नाम है, नेफ्रॉन, रीनल टिब्यूल एंड यूरिनिफेरस टिब्यूल। बेटा अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, सो इट इज अराउंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप सोचो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब बहुत कम इसकी लेंथ है, और इतनी ही लेंथ काफी होती है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। ओके, सो बेटा ये कुछ कुछ बातें थी नेफ्रॉन के बारे में, कुछ बेसिक था। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम देखने को मिलती है, राइट? तो जो ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, आप ये देखते होंगे कि एनसीईआरटी में आपको एक ये येलो पोर्शन देखने को मिलता है और इसके साथ ही कुछ रेड कलर का नेटवर्क देखने को मिलता है। तो बेटा जो ये येलो कलर का पोर्शन है, ये सारा क्या है? यही है हमारा नेफ्रॉन। ओके, बट जो ये साथ में रेड कलर वाला पोर्शन है, ये क्या है? ये कैपिलरीज हैं जो इसको सराउंड करती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं हमारे नेफ्रॉन के साथ में। तो जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे बना है हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम में। इस पोर्शन को यहाँ दिखाया गया है। ओके, तो आप यहाँ पे अगर इस डायग्राम में देखोगे तो एक ट्यूब आ रही है और एक ट्यूब एग्जिट कर रही है, और यहाँ पे उन ट्यूब्स को क्या नाम दिया गया है? दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस एग्जिटिंग ट्यूब इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, ये दोनों आर्टरीज हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम है ब्लड को लेके आना, प्योरीफाई करने के लिए, और इफरेंट आर्ट्रियोल का काम है यहाँ से ब्लड को वापस लेके जाना। ओके, और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो बोमेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, सो दैट इज व्हाई द नेम इज बोमेन्स कैप्सूल। तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ये फिटेड है ग्लोमेरुलस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके फर्दर डिटेल अगर हम फर्दर इसकी लेबलिंग की बात करें, तो जो एंटर कर रही है, ठीक है, जो ट्यूब एंटर कर रही है, जो कैपिलरी एंटर कर रही है, दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल बिकॉज इट इज एन आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरीज जो होती हैं बेटा, वो आगे जाके फर्दर जब डिवाइड कर जाती हैं, उसी को बोलते हैं आर्ट्रियोल। ओके, सो दिस एंटरिंग पार्ट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो एग्जिट कर रही है, ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल। राइट, ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस वन इज द इफरेंट आर्ट्रियोल। उसके बाद में आपको ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलस। ओके, दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसमें क्या है, आर्ट्रियोल्स जब और आगे फर्दर डिवाइड कर जाती हैं, तो आपको पता है वो क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, सो आर्ट्रियोल्स जब और डिवाइड कर जाएंगी, दे विल फॉर्म कैपिलरीज, और ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर ही है जो आपको यहाँ पे ग्लोमेरुलस में देखने को मिलता है। ओके, फर्दर इज, आप अगर यहाँ पे
इस येलो वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कप जैसा दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया। सो दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट इज, बेटा अगर फर्दर यहाँ से चलेंगे हम, ओके एक बात और, कि जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है मालफिगियन बॉडी। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मालफिगियन बॉडी और renal capsule. Okay, so glomerulus and Bowman's capsule को, glomerulus and Bowman's capsule को collectively बोला जाता है मालफिगियन बॉडी और रीनल कैप्सूल। ठीक है जी। अब आगे अगर हम फर्दर चलें तो यहाँ पे आपको एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जो ये बॉमेंस कैप्सूल है, ये आगे देखो कैसे फर्दर ऐसे कॉइलिंग सी हो रही है इसकी। दिस इज कॉल्ड proximal convoluted tubule। ओके, इन शॉर्ट हम इसको पीसीटीबी बोल सकते हैं। ओके, सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, अब इसका मतलब भी समझ लो। प्रॉक्सिमल मीन्स नियर, जो चीज पास में प्रेजेंट हो। सो इट इज नियर टू बोमेन्स कैप्सूल, सो दैट इज व्हाई इट्स नेम इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। राइट, ओके। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि प्रॉक्सिमल का ऑपोजिट क्या होता है। अगर कोई चीज पास में है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल, बट अगर कोई चीज दूर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, अभी हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद में आप देख पा रहे होगे कि एक यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यू शेप स्ट्रक्चर मैं आप दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ इस येलो वाली ट्यूब को देखना है। कैन यू सी दिस यू पार्ट? दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे भी एक और साइंटिस्ट आ गए होंगे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया होगा। सो दैट इज वाई उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया। इसको बोला गया लूप ऑफ हेनले। इसको हेनलेज लूप भी बोल सकते हैं हम। ओके, हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। सो नेक्स्ट इज बेटा कि अगर आप इस लूप ऑफ हेनले को बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। तो जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, तो हमें इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना पड़ता है। एक एक चीज हमें डिटेल में पढ़नी होती है। सो जो आप लूप ऑफ हेनले देख पा रहे होंगे, तो उसमें भी आपको एक ऐसी लूप दिखाई दे रही होगी जो नीचे को डिसेंड कर रही है, और एक ऐसी लूप दिखाई दे रही होगी जो ऊपर को असेंड कर रही है। सो ऐसे ही इसके नाम है। जो नीचे को लूप है, जो नीचे को लूप जा रही है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ऊपर को जा रही है, ये जो ऊपर को असेंड कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो हेनलेज लूप नीचे की तरफ जा रही है डिसेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रही है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, नाउ अब मेरे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैंने पूछा था कि कोई ऐसा पार्ट जो किसी से दूर प्रेजेंट हो, प्रॉक्सिमल का उल्टा, तो उसका मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड डिस्टल। ओके, सो अब अगर आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से गुजरेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से कॉइलिंग देखने को मिलेगी। सो ये भी क्या होगी, कॉन्वुलेटेड होगी ना। कॉइलिंग है, मुड़ी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। बट ये बोमेन्स कैप्सूल से पास में प्रेजेंट है या दूर प्रेजेंट है, दूर है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्टल। सो डिस्टल वर्ड इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस, जो दूर में प्रेजेंट हो। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, DCT। राइट, सो जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, वो फर्दर अगर आप देखोगे तो ये एक कॉमन सी डक्ट है ना, कॉमन सी डक्ट है जो इस नेफ्रॉन को फाइनली पकड़ के रख रही है। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ पोर्शंस देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इनका मतलब क्या है कि यहाँ से भी कोई ऐसा नेफ्रॉन होगा। ओके, यहाँ पे भी ऐसा कोई नेफ्रॉन होगा जो कि कोई कनेक्ट कर रहा होगा। यहाँ पे भी कोई नेफ्रॉन होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा। ओके, सो बहुत सारे नेफ्रॉन को जो जोड़ता है आपस में, जो कलेक्ट करता है, जो कलेक्ट करके जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है या जहाँ पे फाइनली यूरिन बनता है, उस डक्ट को बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी
लेबलिंग नेफ्रॉन की। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज करते हैं। जो आर्ट्रियोल एंटर करेगी एफरेंट आर्ट्रियोल, जो आर्ट्रियोल यहाँ से एग्जिट करेगी इफरेंट आर्ट्रियोल, जो यहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है ग्लोमेरुलस, जिस कैप में नेटवर्क बन रहा है बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को इकट्ठा बोला जाता है माल्फिगियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल। उसके बाद जब थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें कुछ कॉइलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये कॉइलिंग बोमेंस कैप्सूल के पास है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कॉइलिंग जब नीचे जाएगी तो एक लूप बनाएगी, इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऊपर जाएगी तो इट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये हमें जो असेंडिंग डक्ट है ये फिर से कॉइलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये दूर होगी बोमेंस कैप्सूल से, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फाइनली पूरा का पूरा नेफ्रॉन जो है वो इस डक्ट में आके मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। एक और पॉइंट बेटा जो हमें यहाँ पे ऐड करना है वो ये है कि यहाँ पे ना आपने घर पे देखा है कि हमारे मदर के पास एक हेयर पिन होती है, तो उसकी जो शेप होती है ना वो भी ऐसे यू शेप ही होती है। आप देखना एक ब्लैक कलर की होती है, ओके, ब्लैक कलर की इस तरह की होती है, इस तरह की एक यू शेप पिन होती है ना, वो भी कुछ इस तरह से नहीं दिखाई दे रही है आपको लग रहा। तो दैट इज वाई दिस लूप ऑफ हेनले, अगर कोई शेप पूछ ले इसकी, सो इट इज हेयर पिन शेप। ओके, सो इट इज हेयर पिन शेप। ये शेप है किसकी? लूप ऑफ हेनले की। नेक्स्ट इज एक और पोर्शन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ये हम रेड वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि आर्ट्रियोल आई और आर्ट्रियोल एग्जिट की, और ये आर्ट्रियोल पूरी सराउंड कर रही है, एक नेटवर्क सा बना रही है हमारे नेफ्रॉन के साथ साथ में। तो जब ये आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो जो ये आर्टरीज हैं सारी, ये लूप ऑफ हेनले के पास में ऐसा लग रहा है कि इसके बिल्कुल पैरेलल जा रही हो, जैसे ये और ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। सो दैट इज वाई जहां पे ये पैरेलल होती हैं या जहां पे ये लूप ऑफ हेनले के पास होती हैं, यहाँ पे इनको बोला जाता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा। ओके, सो ये आपको वासा मीन्स वेसल्स। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि वो वाली वेसल्स जब वो लूप ऑफ हेनले के को सराउंड करती हैं या उसके पैरेलली जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? वासा रेक्टा। सो इज इट क्लियर? तो ये था हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अभी बेटा एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। कल हमने कल हमने ये पढ़ा था कि जो किडनी है हमारी, है ना, जो हमारी किडनी है, एक बार ड्रॉ करती हूँ मैं। किडनी में दो पोर्शन थे, बता सकते हो कौन कौन से? आउटर और इनर कौन से दो पोर्शन प्रेजेंट है किडनी में? कैन यू टेल? ओके, सो किडनी में जो दो पोर्शन है, जो सराउंडिंग बॉर्डर्ड एरिया, मैंने आपको ये हाईलाइट करके भी दिखाया था, इस तरह का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, कॉर्टेक्स या मेड्यूला? ये जो सराउंडिंग पोर्शन है, कॉर्टेक्स या मेड्यूला? एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और जो सारा इनर पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे? मेड्यूला। वेरी गुड। सो ऐसे ही आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पे आपको दिखा रखा है कि नेफ्रॉन का कौन सा स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा स्ट्रक्चर मेड्यूला में होता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एनसीईआरटी ने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये वाला बता रखा है कि दिस इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे? कॉर्टेक्स में। ये ऊपर वाला पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में। और ये जो सारा पैरेलल वाला पोर्शन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मेड्यूला में। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ओके, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे हमारी किडनी कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं यहाँ पे नेफ्रॉन्स ड्रॉ करूं तो आई थिंक दे विल लुक लाइक दिस। जरा इसको इमेजिन करो, क्या वही चीज नहीं बन रही? ये हमारा क्या हो गया? बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले होगी, ठीक है, फिर से डीसीटी आ गया और फिर से कलेक्टिंग डक्ट आ गई। तो बहुत सारे नेफ्रॉन, कितने नेफ्रॉन बताओ? बहुत सारे मतलब कितने? 1 मिलियन। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी हमारी किडनी में, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा?
कि ये सारा पोर्शन जो ऊपर वाला है वो कॉर्टेक्स में मिलेगा, और जो ये सारा नीचे हमारे को पोर्शन दिख रहा है वो कहाँ पे मिलेगा, मेड्यूला में मिलेगा। तो बेटा इसी हिसाब से हमारी एनसीईआरटी ने बताया है हमारे को कि जो नेफ्रॉन्स है ना वो भी दो तरह के होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिख लेते हैं हम, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। Two types of nephrons. So first one is cortical nephrons. कुछ लग रहा है नाम से? अच्छा, बायो की ना एक खासियत है कि बायो के जो मीनिंग्स है ना वो नाम में ही छुपे होते हैं उसके, बहुत सारे। ठीक है, 95% आपको इस तरह के टर्म्स मिल जाएंगे कि जिनके मीनिंग्स उसी के उसके नाम में ही होंगे, वर्ड्स में ही होंगे। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का क्या मतलब समझ रहे हो तुम लोग? कॉर्टिकल मीन्स कॉर्टेक्स से रिलेटेड नहीं लग रहा? ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। सेकंड देख लेते हैं पहले। तो सेकंड इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ओके, हाँ जी। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ये हैं हमारे दो तरह के नेफ्रॉन्स। तो इनमें अब क्या फर्क होगा? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो अगर मैं कॉर्टिकल की बात करूं तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो होंगे जो मेजरली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो मेजरली नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स रीजन में होंगे। जो किडनी का ये जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, जो नेफ्रॉन्स इस एरिया में ज्यादा हो मतलब इनका जो बॉमेंस कैप्सूल है वो भी कॉर्टेक्स में हो, इनका जो पीसीटी है वो भी कॉर्टेक्स में हो, इनकी लूप ऑफ हेनले भी ज्यादातर कॉर्टेक्स में हो, ज्यादातर। ओके, ज्यादातर लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले ये थी, याद करो। ओके, ये थी लूप ऑफ हेनले, ये वाली। तो जिनकी लूप ऑफ हेनले भी ज्यादातर कॉर्टेक्स में हो, ठीक है, उनको कहते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जो कॉर्टेक्स में तो हो ही, लेकिन और कहाँ पे प्रेजेंट हो, कौन से पोर्शन में? मेड्यूला रीजन में। ओके, जो मेड्यूला रीजन में भी प्रेजेंट हो उनको क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेडुलरी। जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किए ना, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो ड्रॉ किए हैं नेफ्रॉन्स ये कौन से वाले नेफ्रॉन्स हैं, सो दीज लुक्स लाइक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि इन्होंने मेडुलरी का काफी सारा पोर्शन जो है वो कवर कर रखा है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा पॉइंट। सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं? जो मेडुला पोर्शन में भी प्रेजेंट होते हैं। और मेडुला में इनका क्या होगा? मेडुला में इनका, अब बोमेंस कैप्सूल तो नहीं चला जाएगा मेडुला में, तो मेडुलरी में मेनली कौन से पार्ट होंगे इनके? एक तो लूप ऑफ हेनले और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट, वही जो पैरेलल डक्ट थी मैंने बोला था ना, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। देखो इधर, ये लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट, तो ये मेजरली कौन से पोर्शन में आती हैं? मेडुला में। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि 85% ऑफ आवर बॉडीज नेफ्रॉन्स वो कौन से होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। हमारी बॉडी के 85% नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और बचे 15% कौन से होते हैं? कौन से होते हैं भाई? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इज इट क्लियर? तो अभी अगर आपको कोई पूछे कि नेफ्रॉन्स की क्या कहानी है, क्या होते हैं नेफ्रॉन्स, है ना, तो आपको ये बताना है, जस्ट हैविंग अ शॉर्ट रिवीजन, कि नेफ्रॉन्स जो है भाई वो किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं इन ईच किडनी। ठीक है, ईच किडनी में, ईच किडनी। तो दो किडनीज में कितने हो गए? 2 मिलियन, है ना। नेक्स्ट इज रीनल टिब्यूल और यूरिनिफेरस टिब्यूल इसका नाम है, और ये इसकी लेंथ अगर पूछी जाए तो दे आर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट इज इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो ब्लड वेसल लेके आएगी ब्लड को प्योरिफिकेशन के लिए एफ्रेंट, जो निकलेगी लेके दैट इज ईफ्रेंट। कैप्सूल में ये क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद कॉइलिंग मिलेगी जिसको पीसीटी बोला जाएगा, पैरेलल लूप्स मिलेंगी, हैंडलेस लूप, फिर से कॉइलिंग मिलेगी लेकिन वो दूर होगी तो डिस्टल कॉइलिंग या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे नेफ्रॉन्स दैट आर कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, नेक्स्ट इज हमने पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ा था हमने, कि जो किडनी है उसके दो पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। सो उसी के बिहाफ पे हम जो नेफ्रॉन्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो ज्यादातर,
उनका ज्यादातर पोर्शन कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो, सो दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और वो वाले नेफ्रॉन जो डीप मेड्यूला तक पहुंचे, जो डीप क्या है मेड्युलरी पोर्शन तक पहुंच सके, उसको कहेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और ज्यादातर हमारे नेफ्रॉन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बहुत कम होते हैं। ओके, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बहुत कम होते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है ना, वो ज्यादातर कैमल या फिर जो भी डेजर्ट एनिमल्स हैं उनमें ज्यादातर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। क्यों उनमें ज्यादातर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आप ढूंढ के लाना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों डेजर्ट एनिमल्स के पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो इसको रिवाइज करना, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।